हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का आपका पेपर री एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो इस सेशन को क्या कर दीजिए, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। देन उसके बाद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन क्लास में आ चुका है? अम्रपाली तो दिख रही है, बाकी के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो एक बार कॉमेंट कीजिए, देन आफ्टर दैट करते हैं तैयारी जीत की। हाँ भाई जी, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइए। तो हम क्वेश्चन के बारे में आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कल की क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए थे मैंने, जो आपसे नहीं हो पाए था। आप होपलेस हो गए थे सारे के सारे बच्चे कि भाई कैसे सॉल्व होगा, कैसे करेगा। लेकिन आज की क्लास में आपका पेपर होगा सॉल्व, जैसे कल हुआ था। क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होंगे, बस आपको थोड़ा समझना है। जब तक आप क्वेश्चंस को समझोगे नहीं, ऐसे घबराते रहोगे क्वेश्चन से, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फोकस करना जरूरी है। ठीक है दीपक कुमार, गुड इवनिंग। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? दीपक कुमार फटाफट से उसने बोला है अप्रोक्स में निकालना है, लगभग आपको दे रखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि कक्षा में 34 जो है वो आपके क्या है? स्टूडेंट है। दीपक कुमार, मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? कक्षा में 34 स्टूडेंट है, जिनका औसत वजन कितना है? 44 है। तो इसका मतलब कुल वजन कितना होगा? कुल वजन कितना होगा? 34 को मल्टीप्लाई कर दो 44 से। 34 को मल्टीप्लाई करोगे 44 से तो कितना आएगा? 1496। 34 को गुना कर दोगे 44 से तो कितना आएगा? 1496। फिर क्वेश्चन बोल रखा है 36 छात्रों का। 36 छात्रों का जो वजन है वो कितना है? आपका 40 है। एवरेज जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? 1440। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? टोटल स्टूडेंट हुए आपके 34 + 36 कितना आ गया आपका? 34 + 36 आ गया 70। तो उसने बोला कि यदि दोनों कक्षाओं को, मतलब पहली कक्षा और दोनों दूसरी कक्षा का आपको क्या करना है, यदि मिला दिया जाए तो आप लोगों को ये फाइंड करना है कि कुल जो औसत जो वेट है वो कितना आएगा। टोटल स्टूडेंट आ गए 70, टोटल वेट कितना आ जाएगा? टोटल वेट जो आएगा वो आएगा आपका 2936। कितना आ जाएगा गाइस? 2936 आएगा या नहीं आएगा? अब यदि आपको औसत वेट निकालना है तो 2936 को डिवाइड कर दो 70 से। क्या करोगे? डिवाइड कर दो 70 से तो कितना आ जाएगा? 280। देन गाइस अप्रोक्स में पॉइंट में वैल्यू आ रही है, किस में आएगी गाइस? पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो 0 = 9, ऐसा कुछ करके पॉइंट में वैल्यू आ रही है। यदि पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो उसने बोला अप्रोक्स में निकालनी है। तो 41.9, तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? 42। तो इसका मतलब 42 किलोग्राम क्या होगा? आपका औसत वेट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 42 किलोग्राम आपका औसत वेट निकल के आएगा। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, बताओ। देखिए, एक बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ आपकी 10 है, ब्रेथ आपकी 8 है, हाइट आपकी गाइस 6 है सेंटीमीटर। 6240 घन में सेमी को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? पहले आप क्या करोगे? इस बक्से का आयतन निकाल लोगे। अभिषेक उपाध्याय,
आ गए आप? तो गुस्से वाला शक्ल क्यों बना के आए, क्यूट से शक्ल बना लेते। यदि हम इस बक्से का आयतन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वो क्या आता है बक्से, L इंटू में B इंटू में H, तो कितना है 10 गुना में 8 गुना में 6, 480, कितना आ गया 480। तो उसने बोला 6240 घन सेंटीमीटर को पैक करने के लिए कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस 6240 को डिवाइड कर दो किससे, 480 से, तो कितना आएगा 4 एकम 4 48, 62 में से 48 गया 14, 144, 144 किस पे जाएगा 48 गुना में 3 कितना होता है 144। तो 13 बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी अभिषेक यशु। तो राइट आंसर इज अ गाइस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए भाई देखो 2 क्वेश्चन मैंने करा चुकी हूं, 2 क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं तो आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 4 वर्ष पहले रवि और राज की आयु का अनुपात कितना था, 9:10 था। यदि उनकी वर्तमान आयु 11:12 है तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करो, बताओ फटाफट से फाइंड करना है कि उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात तो गाइस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि रवि और राज की जो आपका डिफरेंस है वो आपका 1 यूनिट का है, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। 9 में से 11 गए कितना है आपका 2, ये 2 यूनिट किसका डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, 4 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी 11 इंटू में 2, 12 इंटू में 2, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24। तो रवि और राज की जो प्रेजेंट एज है वो निकल के आ गई आपके सामने। क्या निकल के आ गई गाइस, एज निकल के आ गई। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो है आपकी 22 और राज की जो प्रेजेंट एज है वो है आपकी, उसने बोला 8 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। यशु, अभिषेक, दीपक, तो यहां पर 22 प्लस 8 कितना होता है 30, 24 प्लस 8 कितना होता है 32। तो रेशो निकाल दो, रेशो निकल के कितना आ गया 15:16। कितना आ गया गाइस 15:16। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, करना चाहो बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक से काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो लंबा नहीं करना है यशु, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यस और नो बताओ, यस और नो। यशु यादव, अभिषेक, दीपक कुमार, यस मैम, ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मुड़ा जाए या करा जाए। हाँ भाई आज क्लास में, अरे अब तो इजी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है जिससे तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। इजी तो क्वेश्चन है। एज का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में एज के क्वेश्चन नहीं आते तुम्हें। इसे हम अर्थमेटिक रीजनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अर्थमेटिक रीजनिंग भी कहते हैं। भगवान भरोसे चल रही है तुम लोगों की गाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आप इसे एक सही मैनर में आप इसे क्या करते हो, सॉल्व करते हो यशु दीपक, तो सॉल्व करके राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे पहली बात, आपका सबसे छोटा क्या है, गांव। गांव बनेगा, गांव से हम क्या जाएंगे गाइस, गांव से नगर आएगा, नगर आपका शहर में आएगा, शहर आपका गाइस राज्य में आता है, राज्य आपका देश में आएगा। तो 3, 1, 4, 5, 2, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। दीपक, यशु यादव, कौन कौन है क्लास में ये बताओ एक बार कमेंट करके। अभिषेक भाग गया, यशु है और दीपक है, और कोई है क्लियर। अरे सी ऑप्शन नहीं आएगा गाइस, सी नहीं बनेगा, डी बनेगा। गांव से मिलके बनता है आपका नगर, मतलब नगर, नगर से मिलके बनता है आपका शहर, शहर आता है आपका राज्य में, राज्य आता है आपका कंट्री में।
तो नॉट अ राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन, देयर राइट आंसर इज अ डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आ गई बात? सब गोल हो रहा है आज गोल इसलिए हो रहा है ना क्योंकि दोस्त नहीं है। अभी धीरे धीरे बच्चे आएंगे, एकदम से नहीं आते हैं, तुम्हें भी पता है। इतने में तुम्हारा भविष्य सफल हो जाएगा, वो पीछे के पीछे रह जाएंगे तुमसे। सब गोल हो रहा है आज, जैसे गोल गोल तुम्हें जैसे धरती घूमती है वैसे तुम्हारा दिमाग भी गोल गोल घूम रहा है क्या? हाँ यशु, दिमाग भी तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है। चले, पिंक सिटी जैसे जयपुर को बोला जाता है, पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है। तो वैसे ही आप लोग ये बताइए सिटी ऑफ जॉय किसे बोला जाता है? दीपक, यशु, फटाफट से बताना। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो मुश्किल नहीं है। राजा राम चंडेल, जय हिंद, बड़ी जल्दी क्लास में आ गए तुम। पिंक सिटी जैसे जयपुर को बोला जाता है तो सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय किसे बोला जाता है? सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है गाइस कोलकाता को। किसको बोला जाता है? कोलकाता को बोला जाता है। स्टडी टाइम, तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है। दीपक, स्टडी टाइम, यशु, राजाराम, द फाइंड। यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन ये है 65 जैसे आपका 30 से रिलेट करता है तो 78 किससे रिलेट करेगा? दीपक, यशु, 65 जैसे आपका 30 से रिलेट करता है तो 78 आपका किससे रिलेट करेगा? 65। तो गाइस 6 इंटू में 5, यदि मैं इन दोनों के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो राजाराम टाइम बता दो। अरे टाइम होता है गाइस शाम को 5 बजे, 5 बजे डेली क्लास होती है, सुबह 9 बजे होती है और 2:30 बजे होती है। डेली बताती हूँ मैं टाइम, डेली। दोपहर में 2:30 बजे होती है, यही 3 टाइम है मेरे। ये आधे घंटे की क्लास होती है, दोनों 1-1 घंटे की क्लास होती है। चलिए, तो गाइस यदि हम इसमें इन दोनों नंबर को, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यशु रामचंद्र, राजा राम, 7-8 कितना आएगा? 56। तो राइट आंसर इज 56 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। स्टडी टाइम, प्रभात रंजन, भाई और कुछ डायलॉग बोल लिया कर, मैं भी बोर हो गई रिकॉर्डेड सुन के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। राजधानी इज अ, हावड़ा राजधानी। शताब्दी इज अ, बताइए शताब्दी किससे रिलेट करेगा? बताइए शताब्दी आपकी किससे रिलेट करेगा? हावड़ा राजधानी जो है वो भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस थी। मैं ये तो मेरे को भी नहीं पता, शायद उनकी तबीयत खराब है इसलिए उनकी क्लास नहीं हुई। हावड़ा जो राजधानी है गाइस वो क्या है? भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस थी। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस थी कौन सी गाइस? हावड़ा राजधानी। तो शताब्दी, भारत की पहली शताब्दी आपकी कौन सी थी? भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस कौन सी थी? काल का चाटे मारूंगी मैं। भारत की पूछी जा रही है, भारत की। आपकी गाय जो भारत की पहली शताब्दी थी अभिषेक, वो थी भोपाल शताब्दी, जो कि आपकी गाय 10 जुलाई 1988 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नई दिल्ली से ग्वालियर जंक्शन के बीच में। समझ में आई? समझ में आई या नहीं आई? तो भारत की पूछा है तो भारत की पहली शताब्दी आपकी गाइस भोपाल शताब्दी थी। समझ में आ गई? अभिषेक उपाध्याय, स्टडी टाइम, बताइए कमेंट करके यस मैम, ऑल इज क्लियर, यस और नो। उम्मीद कम है वैसे तुम लोगों से मुझे चीजों को लेके। आगे बढ़े क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
फटाफट से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा। करें। स्टडी टाइम सूर्या उपाध्याय आंचल, हर हर महादेव आंचल, कभी आती हो कभी नहीं आती क्लास में। एक लड़की का परिचय देते हुए, एक लड़का कहता है, एक लड़की का परिचय देते हुए, अभिषेक बलदेव तुम आए हो क्लास में। एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है, मेरे पिता, वो लड़का, मेरे पिता, उस लड़के के पिता, मेरे पिता के इकलौते साले, मेरे पिता के इकलौते साले कौन हुए? मेरे पिता के इकलौते साले कौन हुए? मामा। क्या हुए? इस लड़के के मामा हुए। देन साले की क्या है गाइस? वो पुत्री है। कौन? वो लड़की। तो क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि लड़की का लड़के से क्या संबंध है। तो लड़की जो है वो लड़के की क्या लगेगी? कजन लगेगी। क्या लगेगी? अभिषेक, दीपक, यशु, कजन लगेगी। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है गाइस? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो क्यों ना जल्दी जल्दी करें। क्वेश्चन क्या कहता है? वाई एन जो एल की माता है का पति है। सुन लिया? वाई एन जो एल की माता है, तो एन जो है वो क्या है गाइस? एल की माता है, का पति है। किसका पति है? किसका पति है? जो एल की माता है, जो एल की माता है एन, उसका पति है कौन? वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया। ओ एक्स जो एन का देवर है, ओ एक्स जो एन का देवर है, एन का क्या है गाइस? देवर है। तो एन का देवर है तो एक्स यहां पर आएगा। का पिता है कौन? ओ वो है जो एन, जो एक्स है वो एन का देवर है आरती। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। एल एम जो ओ की पत्नी है, एम जो ओ की पत्नी है, एम जो है गाइस वो ओ की पत्नी है। ठीक है, की पोती है कौन? एल। एल जो है वो पोती है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? दीपक, पराक्रम भाई, सूरज, यशु, आरती। पता नहीं किसका पति है, चाटे मारूंगी, पता नहीं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही होगा। कथन आपको बताना है यशु, सूरज, कौन सा कथन आपका सही होगा। एक्स एल की चाची है, एक्स एल का बेटा चाचा है। एन जो है वो एक्स की भाभी है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इज गाइस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यशु, सूरज, दीपक, कुमार। तो राइट आंसर जो जाएगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन जाएगा। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कल वाले मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो इजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्टडी टाइम, रंजन, बलदेव। तू प्यारे किसी और को तुझे मांगता कोई और है, तू पसंद है किसी और के तुझे। अरे ये दिल टूटे हुए वाले गाने क्यों गाते हो हैं? क्योंकि मैं तुम्हें याद नहीं करती। एक आएगा घुमाते हुए चट और ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, सूर्य तुम्हें मिस कर रहा है। अरशद अली, आंचल, सूर्या। सोहन और अनुज भाई हैं। सोहन और अनुज जो है वो क्या है गाइस? भाई हैं। ठीक है, क्लियर है? देव रेणु का पिता है। ना मुझे देव पता, ना मुझे अभी रेणु पता। ठीक है, रेणु की माता सोहन की बहन है। रेणु की जो माता है, रेणु की जो माता है वो क्या है गाइस? सोहन की बहन है। सोहन की क्या है? बहन है। ठीक है, देव रेणु का पिता है। देव जो है वो क्या है गाइस? रेणु का पिता है। देव अनुज से किस प्रकार संबंधित है? देव जो है अनुज का क्या लगेगा? जीजा जी लगेंगे। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो है जीजा जी। तो जीजा जी, अमरपाली, प्रभात, रंजन, सूर्या। राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर अरुण यादव?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रतिक्रिया का चयन कीजिए, आपको यह बताना है ए बी सी या डी में से आपका अलग क्या बनेगा, डिफरेंट क्या बनेगा, बताओ। डिफरेंट आप लोगों को फाइंड करना है तो फाइंड करके बताइए। पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस। देखिए ये तीनों की तीनों जो है वो आपकी क्या है, एक आपकी ट्रेन थी, पर्यटक ट्रेन थी, ठीक है। क्या है गाइस, ये आपकी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन थी। लग्जरी जो होते हैं ना अमीर लोग जिसमें जाते हैं, यू नो हाई फाई टाइप का, ओ माय गॉड हाई फाई लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन थी। और ये हमारी लोकल ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन थी, वो आपकी इंडियन पैसेंजर ट्रेन थी। क्या थी गाइस, इंडियन पैसेंजर ट्रेन थी। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यशु अरुण आम्रपाली, जो राइट आंसर बनेगा इनोसेंट यादव, वो बन जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक जैसे बगदाद से रिलेट करता है। इराक जैसे गाइस आपका बगदाद से रिलेट करता है क्योंकि इराक की जो कैपिटल है यशु आंचल, इराक की जो कैपिटल है वो क्या है, बगदाद है। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है, बताइए। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, वियना है। क्या है गाइस, वियना। तो वियना विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आरती अरशद बलदेव आंचल। मुर्गा बना दूंगी आंचल मैं तेरे को आज। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। मैं पढ़ाऊं या तेरे को अटेंशन देती रहूं आंचल, चट्टे नहीं खाए ना तूने आज बहुत दिनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान, हरियाणा, दिसपुर और केरल। आपको यह बताना है कि इसमें से अलग क्या बनेगा। तो अलग फाइंड करना बहुत इजी है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दिसपुर। क्या बनेगा, दिसपुर, क्योंकि दिसपुर जो है वो आपकी असम की कैपिटल है। बाकी के सारे क्या है, आपके स्टेट है। सूर्या, यशु, बाकी के सारे क्या है, आपके स्टेट है। तो राइट आंसर इज गाइस दिसपुर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बताना है कि आपका इनमें से अलग क्या बनेगा, डिफरेंट आप लोगों को फाइंड करना है। तो सूरज रंजन फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपका अलग क्या होगा। राजा राम, स्टडी आंचल। देखिए यदि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ऑड और इवन से ना समझ में आ रहा हो, ऑड और इवन से ना समझ में आ रहा हो तो क्या करो, डिजिट को ऐड कर दो। डिजिट को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18। देन 7 + 3 + 8 18, 6 + 5 + 7 is 18। लेकिन गाइस यदि हम 3 + 9 + 1 करेंगे तो आपका बन रहा है 13, जबकि सब में डिजिट को ऐड करके हमारा क्या बन रहा है, दीपक कुमार, यशु आंचल, वो बन रहा है आपका गाइस क्या, 18। तो राइट आंसर इज द गाइस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 नवंबर को मेरी बहन का बर्थडे होता है, 2006 को संडे था, 25 नवंबर 2006 को संडे था, तो भाई साहब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, 25 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। पूरे एक साल का डिफरेंस है आंचल। डी फॉर डिलीट। देखिए 25 नवंबर 2006 को संडे था, डेट और मंथ बिल्कुल सेम है, बस आरती आम्रपाली आपका ईयर जो है वो डिफरेंट है। एक बार गाइस फटाफट से शेयर कर दो सेशन को, लाइक कर दो। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है सेशन वो लाइक कर दो। सिर्फ आपका डेट और मंथ सेम है, ईयर अलग है। ईयर अलग है, कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का। कोई बीच में लीप ईयर आ रहा है, नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा तो 1 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज 1। संडे में +1 कर दो तो राइट आंसर इज द मंडे। तो राइट आंसर जो जाएगा वो बनेगा सोमवार विल बी द करेक्ट आंसर। तो विनीता मौर्य, कैसे हैं आप सब, आंचल, आम्रपाली, यशु, राइट आंसर इज गाइस मंडे विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्शद फटाफट। गुड इवनिंग। अरे भाई सब बड़े लोग, आशीष बड़े लोग आ गए आज तो क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लर्क को यदि किसी भी लैंग्वेज में XOVIP लिखा जाता है, फोन को क्या लिखा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आंचल, स्टडी टाइम, विनीता, आशीष, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ये अरशद अली जिसने भी तुम्हें बताया है गलत सूचना दी है। सी जैसे एक्स के अपोजिट, एल ओ के अपोजिट, ई वी के अपोजिट, आर आई के अपोजिट, के पी के अपोजिट। क्या है गाइस, यहां पर आपका जो लेटर है वो क्या है राजाराम, अपोजिट लेटर है। क्या है गाइस, अपोजिट लेटर है। तो पी के अपोजिट इज द पी के मूवी यो यो हनी सिंह, लव, मॉर्निंग, नाइट एंड लव। तो के एस एल एम वी, तो के एस एल एम वी, तो राइट आंसर इज आंचल। दी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आज आंचल का बर्थडे है तो सारे बच्चे आंचल को हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंचल, मे गॉड ब्लेस यू। अब पार्टी दे। अब मैंने इतनी अच्छी आवाज में तेरा बर्थडे सुरीली आवाज में गाया है, पार्टी तो बनती है। मेरी पूरी क्लास को ट्रॉफी बांट, पूरी क्लास को टॉफी बांट बेटा, टॉफी। चलिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो आई लाइक चॉकलेट को आपको ये बताना आई बॉट देम को क्या लिखा जाएगा। देखो दोनों में आपका क्या है गाइस, लाइक और चॉकलेट मतलब वी बॉट, यदि हमें पता है बॉट तो चॉकलेट दोनों में कॉमन है। चॉकलेट यदि दोनों में कॉमन है तो 5 नहीं बनेगा, ठीक है। लाइक यदि दोनों में कॉमन है तो लाइक यदि दोनों में कॉमन है तो 8 नहीं बनेगा, तो 9 आ गया। बॉट के लिए क्या आ जाएगा आपका, वी दोनों के लिए कॉमन है तो वी में यदि दोनों कॉमन आ रहा है तो 1 नहीं बनेगा, तो 3। 9 और 3 तो देखा जाए 9 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका सुनील, मीना, आम्रपाली, सूर्या। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको कंपेयर करना है। यदि मैं इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करूं तो वो आप देख लीजिए। आई लाइक चॉकलेट को लिखा जाता है 958, वी बॉट चॉकलेट को लिखा जाता है आपका 153, तो वी लाइक देम को क्या लिखा जाएगा आपका 816। देखिए सबसे पहली बात तो लाइक और लाइक कॉमन है, 8 से 8 कट गया, ठीक है। दोनों में क्या है गाइस, वी और वी कॉमन है तो आपका गाइस 1 से 1 कट गया। देन आफ्टर दैट गाइस यदि हम बात करते हैं चॉकलेट, चॉकलेट कॉमन है तो 5 से 5 कट गया, बचा कौन सा 9 3 6, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर है। आशीष, अम्रपाली, अरशद, बलदेव, राइट आंसर जो जाएगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। जस्ट कॉमन वाले फैक्टर्स को हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आर्टिस्ट को गाइस क्या लिखा जाता है, आर्टिस्ट को लिखा जाता है 11829, 1920 लिखा जाता है, तो कोर्स को क्या लिखा जाएगा। सिर्फ लेटर की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। आंचल, स्टडी टाइम, बलदेव क्या लिख रहे हैं, सिर्फ लेटर की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे लाइक A1 पर R18, T20, I9, S19 और T20, 3 15 21 18 19 5। जब भी मैं कहती हूँ यदि रीजनिंग समझनी है तो लेटर की प्लेस वैल्यू टिप्स पर याद होनी जरूरी है। सूर्या, यशु, आशीष, आंचल, तो राइट आंसर इज 3 15 21 18 19 5, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्रभात, रंजन, हाँ बिल्कुल रंजन, बिल्कुल सही। गिव थम्स अप दे रही हूँ मैं तेरे को इस बात पे। मन तो करता है चाटे मारो, घूम 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 के पृथ्वी को घूमे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कि कौन सा आपका कंक्लूजन राइट बनेगा। बताओ, आपको यह बताना है कि आपको उत्तर देना है कि पी का पिता कौन है, उसके लिए आपको कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी। रंजन, अरशद, अली, सुनील, मीना, फटाफट से कमेंट करना है। आरती, आंचल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। C4 केक। आम्रपाली, स्टडी टाइम, किट्टू नहीं आई आज। देखो पी का पिता कौन है ये बताना है। आर पी का भाई है, आर जो है वो पी का भाई है और टी का पुत्र है, और आर जो है वो पी का भाई है और टी का पुत्र है, ठीक है मैंने मान लिया। लेकिन गाइस हम इससे ये नहीं बता पाएंगे कि टी मेल है या फीमेल है, टी मेल है या फीमेल है ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पूरा पढ़ो। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि U जो है आपकी Q की माता, P और Q S के बच्चे हैं। P और Q जो है वो क्या है गाइस, S के बच्चे हैं, ठीक है।
यू क्यू की माता है, यू जो है वो क्या है गाइस, क्यू की माता है। यदि यू क्यू की माता है, देखो पहली वाली लाइन को देखना, पी और क्यू एस के बच्चे हैं, ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है गाइस, यदि क्यू यू जो है वो क्यू की माता है तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि एस पिता होगा। तो पी का पिता कौन है, एस होगा। तो केवल टू से हम ये जान जाएंगे कि आपका राइट आंसर होगा, आपका पी का पिता आपको पहचान में आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो एक बार कमेंट करके बताएंगे। यस मैम, ऑल इज क्लियर, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, भगवान हो आप तो रीजनिंग की। फैमिली नहीं आई क्या? नहीं, आज फैमिली नहीं आई, त्रिपाठी फैमिली भी नहीं आई, अमरपाली और आशीष तुम दोनों ही आए हो। चलो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर देना है वो बताइए। एक्स वाई की बीवी है, ये इन दोनों कथन से पता चलेगा। देखो इसको कुछ नहीं देखना, ये से भूल जाओ, आपको बस इन दोनों पर फोकस करना है। एक्स की बेटी एम, एक्स की जो बेटी है वो कौन है, एम है। आर की एकमात्र बहन है, एक्स की बेटी एम आर की एकमात्र बहन है। आर वाई का पुत्र है, जो आर है वो क्या है गाइस, वाई का पुत्र है। चलो एक्स वाई की बीवी है, इससे तो ये नहीं पता चल रहा है एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ है, ये पता है, लेकिन एक्स मेल है या फीमेल है ये नहीं पता चल रहा। वाई की माँ का केवल एक पोता है, वाई की कोई मदर है उसका केवल एक पोता है। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, हमें फिर भी इनका जेंडर नहीं पता चला, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का फिर भी हमें जेंडर नहीं पता चला, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो राइट आंसर इज अ डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। शादी की पार्टी, शादी को बीते हुए सालों हो गए ने, शादी की पार्टी आज चाहिए। चाटे ना मारू मैं खींच के तुम्हारे, हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ए बी पी और ओ और डी एक वृत्त में खड़े हैं, ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है? चलिए आपको यह बताना है कि यदि एक सर्कल में खड़े, कितने लोग हैं गाइस, 5 लोग हैं। 5 लोग यदि आपके सर्कल में खड़े हैं तो ये बताना है ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है। पी डी से आगे खड़ा है, यदि पी जो है, क्वेश्चन को पढ़िए, यदि पी जो है वो डी के आगे खड़ा है तो आप कैसे बना लोगे? मान लो पी यहां पर है, डी यहां पर है, ठीक है। ए डी के दाईं ओर खड़ा है, जो ए है वो डी के दाईं ओर खड़ा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओ और पी के बीच में कितने लोग हैं, नहीं पता चलेगा। तो कथन 1 और कथन 2 जो है वो इनसफिशिएंट है इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यशु यादव, अरे यशु आधे घंटे बाद चली जाइयो, अभी जाएगी खेत में, है भाई, रुक जा, क्लास चल रही है, नालायक, मोटी बुद्धि। प्रभात, अच्छा गाय लेने जा रही है, अच्छा तो गाय खेत में अभी आपके, क्या बात है। ये तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे को तो गाय कुत्तों से इतना डर लगता है, वो मेरे पास आ जाए मैं भाग जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई। चलिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करती हूं तो इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर अर्शद, यशु, अम्रपाली कमेंट करके बताइए बलदेव, आरती की इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो आंसर क्या आएगा, देखो 2 इंटू में 2 कितना होता है, देखो ऐसे भी छोड़ो, 8 दूनी कितना होता है 16, 32 को डिवाइड कर दो 16 से तो कितना आ गया 2, 4 तिये कितना होता है 6 तिये कितना होता है 6 तिये होता है 18, लेकिन गाय 24 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा। 24 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, तो कुछ और सोचे, चलो कुछ और सोचते हैं। देखो ये भी सोच सकते हैं आप कि 2 और 2 कितना होता है 4, 4 में ऐड कर दो या 4 को मल्टीप्लाई कर दो इस 8 से तो कितना आ गया 8 चौक 32, 32 32 बिल्कुल बराबर। देन गाइज आपका कितना आ गया 3 + 1 कितना आ गया 4,
4 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो कितना आ गया 24। 45 कब बनेगा, जब आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से। 5 है, 9 लाना है, तो 9 कैसे आएगा, 5 + 4 कितना आएगा 9, तो 9 पंजे 45। तो राइट आंसर इज गाइस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सूर्या, अमरपाल, प्रभात, रंजन, तो राइट आंसर जो जाएगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या फटाफट से फाइंड करके बताइए कि इस फिगर में आपके कितने त्रिभुज हैं। रूह सिखा गई, जैसी तुम्हारी क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तुम्हारी दिल की धड़कनें जो हैं वो ऐसे बढ़ जाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे साथ चाय नहीं पी सकती हो, समोसा भी नहीं खाती हो, फायदा है ऐसी दोस्ती का। भाई साहब यूट्यूब है ये, कोई तुम्हारी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही कि तेरे साथ समोसा खाने और चाय पीने जाएगी। बलदेव क्या होगा रे बाबा तेरे को, सही है सब। आंचल और प्रभात ने सबसे पहले आंसर दिया 13। देखते हैं 13 होगा या नहीं होगा। देखिए यदि हम भूल जाएं ये कोई लाइन है, इसमें कितने आपके गाइस ट्रायंगल बनेंगे, 1 और 2 कितना आ गया, 1 + 2 3। सेम गाइस इसमें आपके कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखो यदि मैं नंबरिंग लिख दूं 1 2 3 4 5 6, अब आपके लिए आसान होगा। देखो एक ट्रायंगल आया आपका गाइस 1 2 और एक बन गया 3, एक बन गया गाइस आपका 1 2 3, ठीक है। देन गाइस एक ट्रायंगल बन गया आपका 6 5 1 2, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया आपका 4 और 3 और एक बन गया गाइस आपका 1 2 3 4 5 6, एक ये ट्रायंगल बन गया। देन एक ट्रायंगल बना गाइस आपका 4 ट्रायंगल बना, एक बना 5 और 2 और एक बन गया आपका 2, ये ट्रायंगल बन रहा है। यस और नो, किसी को कोई डाउट हो शिकवा हो तो पूछ सकता है, गलत नहीं कर सकता। एक ट्रायंगल बना आपका 6 और एक ट्रायंगल बना आपका 1, 6 और 1 भी बन गया। देन आफ्टर दैट गाइस यदि हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, एक ट्रायंगल आपका बन गया आपका 1 और 6 बना, एक ट्रायंगल आपका क्या बन गया 1 और 6 बन गया। एक ट्रायंगल बना गाइस आपका 6 और 5, कितना बना 6 और 5, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल ट्रायंगल कितने आ गए 13 आ गए। गिन लो भाई साहब, जो कोई रह गया हो तो वो भी बता दो। तो राइट आंसर जो जाएगा वो बनेगा आपका 13 विल बी द करेक्ट आंसर। 13 ट्रायंगल जो बन जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते थे, शॉर्टकट से इसलिए नहीं किया, फिर आप कहते मैम कहाँ है वो एक ट्रायंगल, ट्रायंगल तुमसे ढंग से दिखता भी तो नहीं ना। चलिए मिरर इमेज आपको बताना है, फाइंड द मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। करिए, देखिए फाइंड द मिरर इमेज, जो भी चीज मिरर के पास होगी वही चीज रिफ्लेक्शन में मिरर के पास होगी। गाइस ये आपके इस टाइप से बन रहे हैं, मतलब ऊपर की साइड बन रहे हैं, ऐसे नीचे की साइड नहीं बन रहे, गलत। ये गाइस मिरर के पास है, यहां पर नहीं बन रहा, गलत। अब यदि हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो इसका ईस्ट साइड आपका ब्लैक है, तो ये आपका मिरर के पास है, लेकिन राइट से लेफ्ट होगा चेंज, आपका ऊपर नहीं चला जाएगा। ये तो राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। सूर्या, आंचल, आम्रपाली, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आपको ये बताइए कि आपका कौन सा घन बिल्कुल सही बनेगा। घन आपको बताना है अमरपाली, आशीष की कौन सा घन सही बनेगा। पहले आप लोग इसको ये देखिए कि कौन किसके अपोजिट है। सूर्या अपोजिट देखने के लिए 2 आपका ऑल्टरनेट देखते, 2 आपका 7 का अपोजिट है, 5 आपका 1 के अपोजिट है, 3 आपका 9 के अपोजिट है। अपोजिट फेसेस कभी भी आपके एक सरफेस पे नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं बनेगा। 2 और 7 भी नहीं बनेगा आपका। देन आपका यहां पर 2 9 और 1
1 5 भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर इज अरशद अली, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बी है ना, बिल्कुल, क्योंकि 2 के अपोजिट 7 है, 1 के अपोजिट 5 है और 9 के अपोजिट 3 है। कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं बन रहा। यदि कोई भी दीपक कुमार एक दूसरे के अपोजिट नहीं बन रहा तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है। दी किचन टॉवल में आग लग गई, पानी डाल उस पे, रेत डाल, पानी भी मत डाल, रेत डाल, रेत हो कुछ हो, और बाहर ले जाओ उस टॉवल को। यदि किचन टॉवल में आग लग गई, आग कैसे लग गई तेरी किचन टॉवल में? अरे ध्यान से काम किया करो भाई, तुम खतरों के खिलाड़ी क्यों बनते हो? खतरों के खिलाड़ी बनने की जरूरत ही क्या है? चलिए पहले आप ये देखिए, ये आपका इसके अपोजिट है गाइस, ये ब्लैक तो कहीं पर भी नहीं है ऑप्शन में। आप यदि देखोगे तो ब्लैक तो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये इसके अपोजिट है, ये आपका इसके अपोजिट है, डॉटेड लाइन इसके अपोजिट है। चलिए यदि हम इसमें बात करते हैं कौन सा आपका डायग्राम बनेगा, तो सबसे पहली बात गाइस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये तो नहीं बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं बनेगा। इसके अपोजिट ऐसे जिगजैग आपका क्या है गाइस, अपोजिट है। इसके अपोजिट, इस लाइनों के अपोजिट जो है वो ऐसे करके अपोजिट है, और इसके अपोजिट गाइस ऐसे सिंगल लाइन है। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, आंचल सूर्या विल बी द करेक्ट आंसर। रंजन, तो राइट आंसर जो जाएगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, जो जाएगा वो बिल्कुल आम्रपाली, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कि 3 के अपोजिट क्या बनेगा। 3 के अपोजिट क्या बनेगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहली बात तो आप लोग ये देखिए कि 3 कहाँ है, यहां पर है, 6 और 5। यदि आप पहले डाइस और लास्ट वाले डाइस को देखोगे, दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 5। 6 और 5, जब 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन आ जाते हैं, दीपक, राजा, आम्रपाली, तो तीसरी पार्टी तीसरी के अपोजिट होती है। तो 3 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 के अपोजिट 4 बनेगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। चार्टे मारूंगी मैं तो नहीं हूं डाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करें। देखिए आपको ये बताना है, एक कक्षा जिसमें PQRST, राजा राम, अमरपाली, हाँ सब डॉक्टर है, एक हम ही नहीं है डॉक्टर, यहां पर है अमरपाली। देखिए एक कक्षा जिसमें PQRS और T क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो। R ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, एस ने टी से कम अंक प्राप्त किए, अधिक अंक, एस ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए परंतु पी से कम। पी अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों में से दूसरे स्थान में, तो पहले पेज में दूसरे पेज में। एस ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए किंतु पी से कम, तो बचा कौन सा एंड में, क्यों। तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कौन है आरती, क्यू है। चार्टे मारूंगी ऐसा खींच के, क्यू ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। सी ऑप्शन कैसे आ जाएगा नालायक, क्वेश्चन को पढ़ तो लो। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि कहते हैं ना एक हवा क्वेश्चन, गप करके खा जाने वाला क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है ये। राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन विल बी द परफेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इनटू, इनटू का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो आपको यह बताना है आंचल, आशीष, ए, बी, सी या डी में से राइट आंसर क्या बनेगा, करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आरती पहले जो चेंजेस है, मतलब जो आपके सिंबल हैं आम्रपाली, रंजन, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए गुना को क्या लिखा जा रहा है, डिवाइड, माइनस को क्या लिखा जा रहा है, इनटू, और डिवाइड को क्या लिखा जा रहा है, प्लस, और प्लस को माइनस। अब आप लोग सॉल्व करके बताइए। रंजन ने इतनी जल्दी, रंजन इतनी कैलकुलेशन फास्ट है तेरी। देखिए कितना आएगा, 31 गुना में 5, 5 एकम 5, 5 3 15, प्लस 3 माइनस 121, तो कितना आ गया, 158 में से माइनस कर दो 21 को, तो कितना बन जाएगा, 37 बन जाएगा। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अमरपाली, बलदेव, बेटा अभी मैं नहीं गई,
हम नहीं गए, तुम कैसे जा सकते हो क्लास को छोड़कर? मेरी आत्मा चली जाए ना, जब चले जाना क्लास को छोड़कर। चलो, एक गणित की कक्षा में क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। 3 छात्रों अंकुन, विश्वज और सरयू द्वारा प्राप्त अंकों, यदि उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग ये है तो विश्वज और अंकुल द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर और सरयू और विश्वज द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर का अनुपात निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यदि ये आपका अंकुन है, ये विश्वज है, ये सरयू है, 14, 16, 24 है। यदि मैं इनकी यूनिट को ऐड कर दूं, 14 + 16 + 24, इन तीनों का कितना समय 162 के बराबर है। तो इन तीनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 54। 54 यूनिट की वैल्यू 162 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? एक वैल्यू की यूनिट की वैल्यू है आपकी 3। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना, एक यूनिट की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है विश्वज और अंकुन इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6, 6। सरयू और विश्वज इन दोनों की यूनिट का वैल्यू कितना है? 8, 8 ये 24। तो आपका अनुपात निकालना है, निकाल लो। अब इजी है, 1:4। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अरे नलायक चाटे मानू, खींच के 3:4 कैसे आ जाएंगे? अरे देख, इनकी यूनिट की वैल्यू 2 है, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8, और एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 6 और 24, 1:4। अरे इजी क्वेश्चन है, ये भेजा लगाना होता है, रीजनिंग लगा लिया करो मैथ में। तो आशी, तेरी बैटरी हमेशा लो ही क्यों रहती है फोन की? हमेशा यही बोल के जाता है बैटरी लो है। बेटा चार्जर ले और स्विच में लगा। चलिए, एक ट्रक में कुछ भैंस और कबूतर हैं, कुछ भैंसें और कबूतर हैं। चलिए, यदि एक ट्रक में भैंस और कबूतर, यदि पैरों और सिर की गिनती 320 पैर और 105 सर है। देखो, सर तो सबका एक ही होता है, भैंस का भी सर एक होता है, कबूतर का भी सर एक होता है, 2 सर तो होते नहीं, कोई रावण तो है नहीं कि 10 सर है। तो कबूतर का पैर, कबूतर का सर, भैंस का सर और कबूतर का सर दोनों मिला के कितना है? 105। यदि पैरों की संख्या, भैंस के पैरों की संख्या कितनी होती है? 4, कबूतर की कितनी होती है? 2, तो कितनी है? 320 है। तो सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो कबूतर कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। यदि आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, तो कितना आएगा? 4b + 4k, कितना आ गया? 420। माइनस माइनस माइनस, तो कबूतर की संख्या निकल जाएगी, कट गया, 4 में से 2 गया, 2 के = 100। के की वैल्यू कितनी आ गई? कबूतर की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आशीष, आंचल, तो राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। कम से कम आशीष तुक्के ऐसे तो ना लगा जिसका ना सर है ना पैर है रे, तुक्के ऐसे तो ना लगा जिसका ना सर है ना पैर है। चाटे मारने का मन कर रहा है इस नालायक को तो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है। तो JSE MLJ PEI और XK आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर अम्रपाली, आशीष, बलदेव, राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, J से M गया, +3 +3 +3, S में +3 कर दो तो कितना आएगा? V बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन उड़ा दो। S से L गया, कितना जा रहा है? 19 से 12 गया, तो आपका -7, -7 24 में से -7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? अम्रपाली, आरती, विश्वकर्मा, बेटा क्लास में बीच में आती है फिर गायब हो जाती है, बता दे। 24 में से 7 को माइनस करोगे कितना आएगा? 17 पे बनेगा Q। तो राइट आंसर इज द C ऑप्शन। स्टडी टाइम, मिस यू टू स्टडी टाइम। लेकिन ये इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? आचल, अरे चल रहने दे आचल, याद कर लिया करो, कितनी बार तो तुझे याद किया जाता है। अब ये बता, माला ले लूं तेरे नाम की? हरे कृष्णा की जगह हरे आंचल करने लग जाऊं? प्रभात रंजन, इस क्वेश्चन का आंसर बता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A1Y C1W F2U देन O24Q। बताओ, बता दियो, जवाब मिल जाए तो।
देखिए आरती जी, यदि हम इस क्लास में बात करते हैं, मैं क्लास में हूं, दिखी नहीं आरती, बीच में कमेंट दिखते हैं फिर गायब हो जाती है। ए से सी गया आपका +2, सी से एफ गया +3, तो अब यदि +3 जा रहा है, +2 +3 तो +4, तो जे एफ में +4 करोगे तो जे में +5 कर दोगे ओ, तो बनेगा आपका जे सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका सी ऑप्शन। तो राजा राम स्टडी टाइम आंचल, तो राइट आंसर इज द गाइस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा गाइस 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 2, 2 इंटू में 3 इज 6, 6 इंटू में 4 इज 24। y से w गया आपका -2, u में -2, s से q -2, तो राइट आंसर आपका बनेगा सी ऑप्शन। मैंने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है, बताना है कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। 1440 से 240 जा रहा है, तो हम क्या करें, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो आशीष गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, नलायक गुड इवनिंग हो रहा है एक तो, ठीक है। अब पहले आप लोग ये देखिए, देखो उल्टा स्टार्ट कर दो, उल्टा स्टार्ट करोगे कितना आएगा, 4 × 12, 240 से 144 जा रहा है तो गुना में 6, गुना में 3, गुना में 4, गुना में 5, ऐसे बनेगा 12 चौक 48, 48 को गुना कर दो 5 से, कितना आ जाएगा 240, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉक का है, तो बताइए आंचल आशीष इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी कारें जो हैं वो आम है, सभी कारें जो हैं वो क्या है गाइस, आम है, मैंगो है। सभी बसें आम है, सबसे पहली बात आम का बड़ा सर्कल बनेगा, ये आम है। सभी कारें आपकी आम है, सभी बसें आपकी आम है। कुछ सेब बस है, कुछ सेब जो है वो क्या है, बस है। तो अब बताइए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष आपका निकलेगा, कौन सा निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। देखिए सबसे पहली बात, कुछ कारें बस है, कार और बस में कोई रिलेशन नहीं है, पहला गलत। कुछ आम कार है, कुछ आम कार हो सकती हैं, बिल्कुल है, हो क्या सकती है ही। आम्रपाली कुछ आम सेब हैं, कुछ आम आपके सेब हैं, बिल्कुल सही। तो सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन विल बी द करेक्ट आंसर। आम्रपाली आंचल बलदेव, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सिलॉक्स के इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बलदेव, आरती, आम्रपाली, आंचल, आज मानसी और अंकित, शिवम चौहान ये सब नलायक नहीं आए हैं, खुरापाती नहीं आई, तृप्ति और त्रिपाठी फैमिली भी नहीं आई। ये 10-15 बच्चे तो ऐसी हवा में ऐसे आते हैं ना जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, आए या ना आए हैं। सभी फल जो है वो क्या है गाइस, आपके फूल हैं। ना दीपाली ठाकुर आई, ना अजय मिश्रा आया, सभी फल जो है वो फूल हैं, कोई भी फूल पत्तियां नहीं है, कोई भी फूल पत्तियां नहीं है, कोई फल पत्तियां नहीं है। क्या कोई भी फल पत्तियां नहीं है, बिल्कुल सही, कोई भी फल पत्तियां नहीं है। सभी फूल फल है, नहीं गए, सभी फूल फल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आंचल आशीष वो बनेगा ओनली 1। आरती राइट आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा आपका ओनली 1 कंक्लूजन विल बी द करेक्ट आंसर। सक्कू भी नहीं आई, सक्कू तो नलायक हो गई है, सक्कू के साथ वो रॉकी भी नहीं आया आज तो पूरे दिन। कोई नहीं बेटा, इन्हें ना पढ़ने दो, अपन को तो पढ़ना है, अपन तो पढ़ेगा। चलिए यहां पर सांप हुआ, क्वक हुआ और आपका क्या हुआ, अरशद अली पेंगुइन हुआ। सांप और स्नेक, कवक और पेंगुइन ये तीनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। फंगी हुआ, फंगी भी स्नेक नहीं होता, आपका पेंगुइन नहीं होता, डिफरेंट है तीनों। तो राइट आंसर इज द अरशद अली, वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करें। हाई स्कूल में पीयर प्रेशर हानिकारक है क्योंकि इससे किशोरों में अवसाद, उच्च तनाव का स्तर और नकारात्मक व्यवहार के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। छात्रों को हाई स्कूल में दोस्त बनाने से बचना चाहिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं बोला गया,
ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि दोस्त बनाने से बचना चाहिए, गलत। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या इस कथन से आप ये कह सकते हो कि आपका छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? नहीं कह सकते, दोनों के दोनों नहीं गाइस। क्वेश्चन में सिर्फ पीयर प्रेशर हानिकारक है, इसके बारे में बात की गई है। इसमें ना स्कूल में दोस्त बनाने के बारे में की गई है और अपनी पढ़ाई पर बात देने की बात कही है। तो दोनों के दोनों जो है आपके कोर्स ऑफ एक्शन दोनों गलत हो जाते हैं। क्लियर है? आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपका गाइस, यहां पर हम बात करते हैं पीयर प्रेशर से बचने के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना क्रियाविधि व्यवहार्य नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे? राजा राम, बलदेव, अरशद अली, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से होता है, वही बोल रहा है वो। विभिन्न सह पाठ्यक्रम बच्चों को शामिल करना अनिवार्य, तो नैतिक विकास होगा उससे यदि वो सह पाठ्यक्रम में क्या करेंगे गाइस? जाएंगे आएंगे। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना स्कूल स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं स्टेटमेंट में कहा गया कि स्कूल स्वीकार नहीं करते हैं। आंचल सकू, तो राइट आंसर इज आ मनीषा चौधरी। बहुत जल्दी क्लास में आगमन हुआ, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। लेट आई हो मनीषा, आज तुम बहुत ज्यादा, तो पनिशमेंट दी जाए तुम्हें या बख्श दिया जाए? बता। चलिए, अब यदि हम इसमें बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ आंचल की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समूह चर्चा संसार। ऐसा करो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना और बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही होगा। और गाइस, कल अब मुलाकात होगी, सुबह 9 बजे मेरी क्लास होगी, फिर दोपहर में 2:30 बजे मेरी क्लास होती है, फिर शाम को 5 बजे क्लास होती है। किस पे? वाईफाई स्टडी लाइव। वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम पर होती है। नलायकों, रीजनिंग पढ़ लो, नहीं तो इजी क्वेश्चन भी आप लोगों को मुश्किल लगेंगे एग्जाम में। समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, चलते हैं, दुआओं में याद रखना, कल मुलाकात करेंगे। आरती किसको बोला जा रहा है ये? और ये कौन आरती के पीछे पड़ गया? सुधर जाओ, थोड़ा सा सुधर जाओ, नलायक पंक्तियों पे ना उतरो। ठीक है, समझ में आई? समझ में आई है या नहीं आई है? खामा-खा वाली बातों में अपना दिमाग बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। पढ़ाई नहीं होती है तो वो बात अलग है, वो आप मेरे को बताओ कि मैडम जी पढ़ाई नहीं होती है, तो पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन गाइस, पढ़ाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ना कि इधर उधर की बातें। अपना टाइम ही बर्बाद करोगे इधर उधर की बातें करके तो। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मुलाकात करेंगे अब आपसे कल के सेशन में। कल सुबह सुबह बिल्कुल तैयार होके आ जाना, आप लोग सुंदर सा बन के आ जाना कल सुबह 9 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।